नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका केएस हॉरर टेक के आज के नए भूतिया एपिसोड में। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं यह हमारे सब्सक्राइबर कुलदीप जी की है, जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे ये स्टोरी लिखकर भेजी है। तो दोस्तों, ये कहानी उनके नाना जी की है, जो कि पेशे से टीचर थे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुलदीप जी ने हमें बताया कि ये कहानी पटियाला शहर की है और उनके नाना जी पेशे से टीचर थे और वो स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे और कुछ बच्चे उनके घर ट्यूशन पढ़ने भी आया करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उनके नाना जी के पास एक 10 से 11 साल का लड़का आया और उनको कहने लग गया कि मास्टर जी, मेरे माता पिता नहीं है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो जैसे आप इन बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या मुझे भी पढ़ा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा दूंगा। तो उसने कहा कि मास्टर जी, आप इसके बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगा। तो मास्टर जी ने उसे कहा कि आज से तो मेरे ही घर पे रहेगा, और मास्टर जी ने उसे घर पर रख लिया और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, मास्टर जी ने देखा कि वो जो लड़के को कोई भी पाठ याद करने के लिए देते थे तो वो पाठ पढ़ने के तुरंत बाद ही उनको सुना देता था। तो वो एकदम से हैरान हो गए कि अभी तो इसने पाठ पढ़ा है तो इसने इतनी जल्दी सुना कैसे दिया। तो फिर मास्टर जी ने उसे लिखने का काम दिया। जब जैसे आप जानते हो कि जब कोई लिखने का काम हम करते हैं तो उसे कम से कम 1 घंटा आधा घंटा इतना लगता है। तो मास्टर जी जब उसको लिखने का काम देते थे, अगर उसको 1 घंटे का काम देते थे तो वो 2 मिनट में लिख देता था। तो ये सब देखकर मास्टर जी बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, ये कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं कर सकता। तो वो उनकी बातों को टाल मटोल करने लग गया और उनको सीधी भाषा में उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो उनके घर के काम भी ऐसे ही कर दिया करता था। तो दोस्तों, एक दिन मास्टर जी ने उसे राशन लाने के लिए कहा। तो आप तो जानते हो कि गांव में दुकानें कितनी दूर हुआ करती थी, तो राशन लाने के लिए ही कम से कम आधा घंटा पौना घंटा पैदल चलना पड़ता था। तो वो उनके घर का राशन भी 5 मिनट में लाकर रख देता था। तो मास्टर जी बहुत ही ज्यादा हैरान होते थे, और यही नहीं, घर के और भी काम वो ऐसे ही कर दिया करता था। तो एक दिन मास्टर जी ने उसे कहा कि तुम कुएं में से पानी ले आओ जाकर। तो वो गांव के कुएं में से पानी लेने गया। तो जैसे बाकी बच्चे रस्सी डालकर पानी निकालते थे कुएं में से, तो उसने एकदम से अपने हाथ एकदम से लंबे कर लिए और उसने वहां से पानी निकालना शुरू कर दिया। और ये देखकर बाकी बच्चे इतने ज्यादा डर गए और उसने कहा कि तुम मुझसे डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझ में शक्तियां हैं, इसी वजह से मैं ऐसा कर पाता हूँ। तो तब बच्चों ने कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद ऐसे ही 2-3 बार उसने किया। तो बच्चों ने मास्टर जी को बताया कि कुएं में से हाथ लंबे कर कर कुएं में से पानी निकाल लेता है। पहले तो मास्टर जी को लगा कि बच्चे शायद मजाक कर रहे हैं और उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रोज रोज बच्चे एक ही बात रिपीट करने लगे तो मास्टर जी को लगा कि बच्चे मजाक नहीं कर सकते, तो जरूर कोई बात है, जरूर कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये जो बच्चे कह रहे हैं क्या ये सच कह रहे हैं? तो उसने कहा कि हाँ मास्टर जी, ये बात बिल्कुल सच है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मास्टर जी ने बोला कि वो कैसे? तो उसने बोला कि आप इतनी दूर कुएं में से पानी भरने के लिए जाते हैं, क्यों ना ये कुआं ही मैं यहाँ ले आऊं। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि आप 5 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 5 मिनट में वो लड़का बाहर गया और 5 मिनट बाद वो घर के बाहर से मास्टर जी को आवाज लगाने लग गया कि मास्टर जी जरा बाहर आकर देखिए। मास्टर जी ने जब बाहर आकर देखा कि उनके घर के बाहर बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है और उसमें बहुत सारा पानी भी है। तो ये देखकर मास्टर जी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि तू सच सच बता कि तू कौन है, ये काम कोई साधारण मानव तो नहीं कर सकता। तो उसने बताया कि मास्टर जी, आप सही सोच रहे हैं, मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मरने से पहले मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई थी और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ही मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया था। तो मास्टर जी, आपने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसी वजह से मैं अब मुझसे डरो मत, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन आपको मेरी सच्चाई अब पता चल गई है, तो इसीलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद ही उसने मास्टर जी का धन्यवाद किया और वो एकदम से बिजली की रफ्तार से भागा और एकदम से दूर जाकर गायब हो गया।
और उस दिन के बाद वो लड़का गांव में किसी को भी कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन आज भी कुलदीप जी के नाना जी के घर वो कुआं मौजूद है और उस कुएं में हमेशा पानी भरा रहता है। दोस्तों, लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है जो कि कुलदीप जी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी थी। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर लिख भेजिएगा। इसी के साथ ही मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।